This video we will learn what are quadratics and how to solve the quadratic equations. Now basically the question is what are quadratics? Quadratics का मतलब होता है relating to second power. Algebra की ऐसी branch है in which we study about quadratic equations. An equation in which power of unknown quantity is 2 or an equation containing second degree polynomial. Second degree polynomial means that the least power of unknown quantity should be 2. That means relating to second power or second degree, this is the quadratic equation. Z equal to 0 को consider ना करें थोड़ी देर के लिए. We are left with quadratic expressions. ठीक है? As long as we put the equality sign, we get the quadratic equations where a, b, c should be real numbers, real constants and a cannot be equal to 0. क्योंकि अगर a 0 हो जाता है, that means we are left with the linear equation. एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाती हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वल 0 को नहीं कंसिडर करते, वी कंसिडर दिस एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. Again, we have x minus 2 whole square. That means x minus 2 times x minus 2, and this expression is getting multiplied by itself 2 times because the power of unknown quantity is 2. And lastly, x square equals to 4. अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो here we have b equals to 0 and c equals to 4. Now, large part of algebra is learning techniques on how to solve the equations. Quadratic equations को solve करने के basically 3 methods, but we also consider fourth, that is square root property. Quadratic equations can have one, two or no real solutions. Quadratic equations के solutions को हम roots भी कहते हैं. Now if we consider the quadratic equation ax square plus bx plus c, basically उसको solve करने के क्या तरीके हैं in case of factorizing. फैक्टराइजिंग में हमें ऐसे अगर ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो उनका वो हमारे पास नंबर c बने, और वही दो नंबर्स हम लोग जब ऐड करें तो वो हमारे पास b बने. सेकेंडली, उन दो नंबर्स को हम फैक्टर्स कहेंगे एंड वी विल राइट देम इन द फॉर्म ऑफ x माइनस m और x माइनस n. दीज विल बी कॉल्ड इट्स फैक्टर्स. उनके प्रोडक्ट को जीरो के इक्वल प्लेस करेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि इन फैक्टराइजेशन जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी सेट करने के बाद वी कैन गेट टू नो दैट व्हाट आवर आंसर विल बी. x माइनस m when set equal to 0 implies that x will be equals to m. अगर यहाँ एक m माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा. Similarly, अगर x minus n है, that will imply that x equals to n. This positive and negative signs will depend on what your factors will be. This is the method for solving quadratic equations by factorizing. Now, factorizing is the easiest method to solve the quadratic equations. फैक्टरिंग का क्या मतलब होता है बेसिकली? इसका मतलब है ऐसे फैक्टर्स फाइंड करना जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वो एक्सप्रेशन बनी है. जस्ट सपोज आई हैव एन एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9. इट्स फैक्टर्स आर x प्लस 3 एंड x माइनस 3. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 9. अब फैक्टराइजिंग में हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं विद लीडिंग कोएफिशिएंट 1 एंड लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट 1. लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होने का मतलब है वी हैव a इज इक्वल्स टू 1 हियर, एंड लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट 1 का मतलब है वी डोंट हैव a 1. इसको सॉल्व करने के लिए हमें a इंटू सी विच इज़ 1 इंटू 15 इसके फैक्टर्स बनाएं. माइनस 15 है, वी विल स्टार्ट विद 1 टाइम्स माइनस 15, 3 times minus 5, minus 5 times 3 और minus 1 times 15. अब कौन सी सिचुएशन है जो हमारी इक्वेशन, कौन से दो नंबर्स हैं जिनको प्लस करने से हमारे पास माइनस 2 आ जाए? दैट इज बी. माइनस 2 कैसे आ सकता है हमारे पास? व्हेन वी हैव ग्रेट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर नेगेटिव विच विल बी 3 into minus
3 minus 5 we get minus 2. So x square minus 2x को हम प्लेस की जगह प्लेस करेंगे 3 इंटू माइनस 5 प्लस 3x इंटू माइनस 5x माइनस 15 we get 0. पहले हम फर्स्ट पेयर कंसिडर करेंगे और सेकंड पेयर कंसिडर करेंगे. फर्स्ट पेयर में से जो कॉमन है उसको निकाल लें. x कॉमन है, x प्लस 3 माइनस सेकंड पेयर में से हमारे पास कॉमन है 5. वी आर लेफ्ट विद x प्लस 3. बी केयरफुल अबाउट द साइंस कि अगर बाहर नेगेटिव साइन है इट विल चेंज द साइन इनसाइड. अब यहाँ पे हम लोग अगर इस पूरी एक्सप्रेशन को कंसिडर करें, फॉरगेट अबाउट दिस इज इक्वल टू 0. इफ यू कंसिडर दिस होल एक्सप्रेशन, हमारे पास इसमें x प्लस 3 एंड x प्लस 3 कॉमन है. वी विल टेक इट आउट एंड वी आर लेफ्ट विद x here माइनस 5. अब हम इस सिचुएशन में पहुंच गए कि हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं. अब हमने यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है. जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? दैट इफ a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स आइदर a इक्वल्स टू 0 और आइदर b इक्वल्स टू 0. इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर 0 के बराबर दे रहे हैं, इसका मतलब है उनमें से अगर या तो एक नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 है जिसने मल्टीप्लाई होकर दूसरे पहले वाले को 0 कर दिया. सो apply zero product property, we say that either x plus 3 equals to 0 or x minus 5 equals to 0. x plus 3 0 imply करता है कि we have x equals to minus 3 and minus 3 and this implies that x equals to plus 5. So our solutions are, or you can also say that roots minus 3 and 5 are roots of the equation. Next, if we consider the situation with leading coefficient not 1, हम basically यहाँ पे क्या करेंगे? Write quadratic equation in the standard form. हमने quadratic equation को standard form में लिखना है. Basically this is the standard form. Okay, standard form is ax square plus bx plus c equals to 0. This is called स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन मौजूद है. फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इक्वल्स टू ए सी. अगेन वही सिचुएशन है, आपने ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट ए सी के बराबर हो. ए एंड सी को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 4 टाइम्स 9 इज 36. नाउ एस, अब एस के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको जब हम ऐड करें तो वी गेट प्लस 15. Now 1 times 36, 2 times 18, 3 times 12. Now if we see that this one seems to be suitable for our equation, so we will put this, because if we plus them we get 15, which is our b. 4x square मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे and we will put 3x plus 12x plus 9 equals to 0. Consider first two and consider last two. First two में x कॉमन है. We are left with 4 and x. यहाँ पे हमारे पास 2x है, एक 4 था, एक x बाहर कॉमन आ गया and we are left with 4x plus 3. Plus here we have 3 as our common factor because here this is 3 times 4 and this is 3 times 3. So this one is common. 3, we are left with 4x plus 3 equals to 0. अब इस एक्सप्रेशन को कंसिडर अगर करें तो we are taking 4x plus 3 common and we are left with x plus 3. Again applying zero product property, which says that if both factors are equal to 0, that means either 4x plus 3 equals to 0 or x plus 3 equals to 0. ये इम्प्लाई करता है कि 4x equals to minus 3 है, दूसरी तरफ जाकर यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा and 4 is multiplying with x और दूसरी साइड पर जाकर it will be divided by 3. Here this implies that we have x equals to minus 3.
Now one thing to remember is that solutions don't have to be integers, they can be fractions also. Okay. Second method to solve the quadratic equations is by square root property. With the term x square isolated, the square root property states कि अगर x square के बराबर होगा तो हम दोनों तरफ square root लेकर we are left with a plus minus square root where k is non-zero real number होना चाहिए. अगर हम इस क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं, what we will do is take square root on both sides x square square root over 8. Now x square और square root कैंसिल हो जाते हैं. कैंसिल क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2. जब हम x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं की पावर मल्टीप्लाई होती है 1/2 फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शंस गेट कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद पावर 1. तो हमारे पास x है एंड लेट्स मेक फैक्टर्स ऑफ 8. 2 4 times 8, 2 2 times 4 एंड 2 1 times 2. तो ये फैक्टर्स में हमारे पास ये पेयर्स हैं 2 square into 2. This will cancel out. अब ये 2 जिसकी पावर 1 हो गई, it will come out and we are left with 2 into square root. Again, one thing that you have to consider is that we have to put plus and negative sign here. Why is that? Because plus and minus sign in square roots indicate that there are two possible solutions to the equations. कि हमारे पास equation की दो possible solutions हैं. One is with plus 2 into square root 2 and one is with 2 into minus square root 2. ऐसा क्यों होता है? Because square of both gives the same result. और ये हमेशा square root के लिए condition होती है कि अगर हमारे पास 2 का हम square लें plus 2 का, it will also give 4. अगर हम -2 का स्क्वायर लें तो उसका भी वही मतलब है कि -2 इंटू -2 इट विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 टाइम्स 4. तो ये सिचुएशन 4 की हम पास +2 से भी आ रही है, यही सिचुएशन हमारे पास -2 से भी आ रही है. तो वी से दैट जब 4 का जो सॉल्यूशंस है व्हेन वी सॉल्व इट बाय स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी वी गेट +-2 के 4 रिजल्ट हमें +2 से भी आएगा, वही रिजल्ट हमें -2 से भी आएगा. ओके, दैट्स व्हाई वी put plus and minus signs. They are compulsory when we take square roots. Again, 4 isolate करेंगे हम x square टर्म को. 4x square is equals to 7 प्लस यहाँ जाके माइनस हो जाएगा. We are left with 4x square equals to 6 and isolate x square. 4 multiplier था. It will be divided. We'll cancel them out. 2 3 times 6 to 2 times 4. We have x square equals to 3/2. I will solve it here. Taking square root on both sides. Square root over x square into square root over 3/2. Here they will get cancelled out and we are left with +-3/2. That means we have two possible solutions, which is plus square root 3/2 and minus square root 3/2. Okay, suppose if we take the square of +3/2, what we will get? This will cancel out. We are left with +3/2. Similarly, अगर हम minus square root 3/2 का स्क्वायर लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. तो माइनस साइन का भी ऊपर स्क्वायर हो रहा है तो माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस. सो वी आर लेफ्ट विद प्लस इंटू 3/2. ओके, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस bx को कन्वर्ट करते हैं इनटू द एक्सप्रेशन x प्लस b/2 होल स्क्वायर माइनस b/2 होल स्क्वायर. लेकिन इसका मतलब क्या है? हम एक स्क्वायर शेप कंसिडर करते हैं
जिसकी साइड्स की लेंथ x है, और हम एक रेक्टेंगल शेप कंसिडर करते हैं जिसकी विड्थ b और लेंथ x है। एरिया इस शेप का हमारे पास x स्क्वायर प्लस bx है। बट इफ वी स्प्लिट द रेक्टेंगल इनटू टू पार्ट्स एंड प्लेस वन पार्ट टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो हर रेक्टेंगल की हमारे पास विड्थ b बाय 2 हो जाएगी। द न्यू शेप फॉर्म इज ऑलमोस्ट अ बिग स्क्वायर। जो न्यू शेप हमारे पास बनी है वो ऑलमोस्ट बिग स्क्वायर है जिसकी लेंथ x प्लस बी बाय 2 है। अब इस शेप को कंप्लीट करने के लिए वी हैव टू ऐड दिस स्क्वायर जिसकी साइड्स की लेंथ b बाय 2 होगी। अब न्यू एरिया जो बनता है हमारे पास इस शेप का वो कहलाता है x प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर माइनस b बाय 2 होल स्क्वायर, विच मीन्स दैट द एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर के एरिया में से हम माइनस करेंगे b बाय 2 स्मॉलर स्क्वायर का एरिया। दिस बिगर स्क्वायर का एरिया, इसमें से हम माइनस कर देंगे स्मॉलर स्क्वायर का एरिया, वी गेट द एरिया ऑफ दिस शेप। दैट मीन्स दिस इज द प्रोसेस नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर। This is how we changed previous expression into this quadratic expression. Now coming back to our example, हमने x square plus bx को convert करना है इस form में. We will consider this b, which is 8. We will divide it by 2 and take squares. What will we get? X 2 times 4. We have 4 का square. Add on both sides. हम इसको दोनों साइड्स पर ऐड करेंगे. x square plus 8x plus 4 square equals to 4 square. हमने सिंपली क्या करना होता है कि जो हमारे पास bx है, b को आपने डिवाइड करना है 2 के साथ एंड टेक होल स्क्वायर एंड ऐड इट ऑन बोथ साइड्स. उसका स्क्वायर लेके उसको दोनों साइड्स पे आपने ऐड कर देना है. अगर आपकी कोई भी इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपने उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए इस फॉर्म में लेके आना है. एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू -3. दिस फॉर्म विल बी कंसिडर्ड फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर. नाउ ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है बिकॉज इफ वी सी x प्लस 2 इंटू x इंटू 4x इक्वल्स टू प्लस 4 square equals to 16. ये हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है which we had that x square plus 2ab plus b square which gives x plus b 2xb whole square. तो ये हमें दे रहा है x plus 4 whole square equals to 16. Now we have to take square root on both sides क्योंकि जब हमारे पास square आ जाता है तो we will take square root on both sides. जब हम दोनों sides पर square root ले लेंगे we get x plus 4 into 16. हाफ हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा. we are left with x plus 4. और दूसरी साइड पे हमारे पास 16 के फैक्टर्स क्या हैं आपके पास? 2, 8 times 16, 2 4 times 8, 2 2 times 4 and 2 1 times 2. We have 2 pairs. That means 2 into 2, 2. Again take plus minus x plus 4. Cancel. We get plus minus 4. अब x प्लस हो रहा है प्लस माइनस 4 प्लस हो रहा था दूसरी तरफ जाके -4 एंड ये हमारे पास था प्लस -4 जो कि एज इट इज हम लिखेंगे. we will be having two solutions. X equals to -4 plus 4 and x equals to -4. एक हमने प्लस के साथ लिया और एक हमने माइनस के साथ लिया. First one is they will cancel out. -4 plus 4 0.
सेकेंड वन इज, अगर हम कंसिडर करते हैं दैट वी हैव -4, -6, -7, हम बैकवर्ड क्यों जा रहे हैं? बिकॉज वी हैड अ नेगेटिव साइन, वी हैव टू मूव बैकवर्ड्स। कि अगर हम -4 से स्टार्ट लेते हैं एंड वी हैव नेगेटिव साइन, का मतलब है हमने बैकवर्ड्स मूव करना है। कितने टाइम्स मूव करना है? 4 टाइम्स, 1, 2, 3 एंड 4, and we are left with -8. So -8 is our solution. Here we have our solutions 0 and -8. This process is known as completing square. Now the last step is by quadratic formula. हम quadratic equations को easily quadratic formula के साथ solve कर सकते हैं. Just remember this formula. We simply have to compare it with the general equation which is x square plus bx plus c equals to 0. अब हमारे पास a जो है वो 1 है यहाँ पे. Here a is 1. b हमारे पास क्या है? -8 and c is equals to 1. We will simply plug in the values in the formula. X is equals to -b plus minus b square minus 4ac. On the top of that is a square root and we divided by 2a. Remember, if we have a negative value, we have to put parentheses around them. Plus minus -8 square minus 4. A is 1 and simply c is also 1. And we have 2 into 1. Minus times -8, minus into minus plus 8 plus minus 8 times 64. 8 times 8 is 64. So we have 64 minus 4, 2. 8 plus minus 64 में से 4 minus करें, we are left with 60 over 2. Now we will make factors of 60. 2 3 times into 0, 2 15 times 30, and 3 5 times 15, and 5 1 times 5. We have one pair of 2 plus minus 2 square into 3 into 5 by 2, and x plus minus, this will come out after cancelling, and we are left with 5 in times 3 is 15 by 2. What we will do is here, इनमें से कॉमन ले लें. 2 कॉमन है, 4 बच जाएगा. 2 4 times 8 प्लस माइनस, यहाँ पे 2 हम बाहर ले गए थे. We are left with 15 square root and by 2. The expression above is getting multiplied, so we will simply cancel them out. और हमारे पास आंसर रह गया है 4 plus minus square root 15, which are simply two solutions with 4 plus into square root 15 and 4 minus into square root 15.